जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। तो क्या आप जानते हैं, एक एवरेज पाकिस्तानी अपनी इनकम का 30% फजूल एक्सपेंसेस में ज़ाया कर देता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा तरीका कि आप तरह से आप जिसको फॉलो करते हुए एक महीने में 50,000 तक बचा सकते हैं। हर इंसान की कोई ना कोई बकेट लिस्ट होती है, बाय द टाइम बिंग विच गोन टू मोर एक्सपेंसिव और अनअटेनेबल, जो कि नॉर्मल आपकी बजट में बिल्कुल भी नहीं आती, जिसके लिए सेविंग इट्स क्वाइट नेसेसरी। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 7 हैक्स कि कैसे आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे और कैसे आप ऑटोमेटेड सेविंग से लेके ग्रोसरी के बिल कटिंग तक जा पाएंगे और अपना गोल अचीव कर पाएंगे। जी, तो आवर फर्स्ट हैक इज 50-30-20 रूल। तो आपको 50-30 रूल को फॉलो करना है। 50% इज योर नीड्स, अपनी इनकम का 50% अपनी नीड्स को दीजिए। 30% प्लीज अपनी वॉन्ट्स के लिए रख लीजिए। और यू हैव टू सेव 20% ऑफ योर इनकम, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं होने वाला। अगर आपने अपनी बकेट को अचीव करना है, लाइफ में कुछ गेन करना है, तो 20% आपको सेविंग की बकेट में डालना ही पड़ेगा। लीव मी, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। जी, तो क्या आप हर महीने सेविंग करने के लिए कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं बट आप कर नहीं पाते? तो इसके लिए सबसे अच्छी हल ये है कि आप अपनी सेविंग को ऑटोमेट कर दीजिए। ऐसा करिए कि एक अपने इनकम अकाउंट से डायरेक्टली सेविंग अकाउंट में जो 20% इनकम है ट्रांसफ़र कर दीजिए। उससे ये होगा कि आप यही फील करेंगे कि आपकी इनकम बजाय ये कि 80% ही है, ना कि 100%। इससे आपको स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको साइकोलॉजिकल इसका इफेक्ट ये होगा कि आप अपनी 80% ऑफ द इनकम में ही स्पेंडिंग का बजट बना लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपने पहले महीने ही 20% से स्टार्ट करना है। ऑफ कोर्स आपके बिल्स जो हैं, चीज़ें आपको यूज़ टू होंगे ज़्यादा में, तो आपने थोड़े से स्टार्ट करना है। ग्रेजुअली अपनी इनकम के 20% तक आ जाना है। तो बाय ऑटोमेटिक ऑफ सेविंग आप अपनी वेल्थ में अनकॉन्शियसली इंक्रीज करते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक वेल्दी इंसान बन जाएंगे। जी, तो आर नेक्स्ट हैक इज कट योर ग्रॉसरी बिल। इट सीम्स टू बी क्वाइट डिफिकल्ट कि आप अपना ग्रॉसरी का बिल कैसे कट करेंगे। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। बेसिकली आपने करना ये है कि अपनी ग्रॉसरी की एक लिस्ट बना लेनी है और आपने ये देखना है कि इस महीने में जो कमिंग है आपकी क्या क्या दावतें, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको कितनी कितनी ग्रॉसरी की ज़रूरत है, कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है। आप उस लिस्ट को बना लीजिए और उसके बाद उसे ज़रा रिफाइन कर लीजिए, इस सोच के साथ कि आपने एक्स्ट्रा ग्रॉसरी नहीं मंगानी। तो रिफाइंड ग्रॉसरी लिस्ट के बाद आपने ऐसा करना है कि एक दो स्टोर्स के पास ऑनलाइन विजिट कर लेना है और उनमें देखना है कि आजकल आपने देखा है कि हर जगह डिस्काउंट सेल्स लगती हैं, वीकली सेल्स लग रही होती हैं। तो आपने ग्रॉसरी को इस तरह से ऑर्डर करना है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, बजाय ये कि आप जाएं। जब आप जाके शॉपिंग करते हैं, बड़े मॉल से शॉपिंग करते हैं, तो आप ओवर स्पेंडिंग कर लेते हैं। तो कोशिश करिए ऑनलाइन चीज़ें खरीद लीजिए, जिन पे सेल लगी हुई है, डिस्काउंट्स चल रही हैं, उन वो खरीद लीजिए। यकीन करिए कि ग्रॉसरी के बिल से सेविंग करके आप बहुत हैंडसम अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में जमा करा सकते हैं और जो 20% आपने गोल अचीव करना था वो इजीली अचीव कर सकते हैं। जी, तो ये हो गया सेविंग फ्रॉम ग्रॉसरी। वन मोर थिंग हियर कि आपने सिर्फ उतनी चीज को कट करना है, उतनी ग्रोसरी कट करनी है जिससे आप रीजनेबल अमाउंट में कट कर सकें। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप घर वालों को तंग करें, बेसिक नीड्स को इग्नोर कर दें। आपने उतनी ग्रोसरी कट करनी है जो कि एक्स्ट्रा थी, जो आपकी नीड से ज्यादा थी, और आपने इस अमाउंट को स्मार्टली खर्च करना है। दैट्स इट। जी, तो पे ऑफ योर हाई इंटरेस्ट डेट्स। जो भी लोन आपने लिए हुए हैं, कोई उधार लिए हुए हैं ऐसे जिनका इंटरेस्ट या सूद बहुत ज़्यादा है, तो ट्राई करिए कि पहले उनको पे ऑफ कर दीजिए कोई नई चीज़ खरीदने से पहले। तो उसका तरीका ये है कि आप एक स्नोबॉल मेथड होता है। स्नोबॉल मेथड है कि सबसे पहले आप राइट डाउन कर लीजिए कि आपके कौन कौन से डेट्स हैं, आपने किस किस के पैसे देने हैं। तो आप छोटे से स्टार्ट करिए और बड़े तक आ जाइए। पहले छोटा दीजिए, फिर उससे बड़ा दीजिए, और इसी तरह करते करते बड़े के लिए पैसे जमा कर लीजिए और वो पे ऑफ कर दीजिए। इससे बहुत सारी अमाउंट जो कि आपके इंटरेस्ट की मद में जा रही है वो बच जाएगी और इंशाल्लाह आप जल्द ही सेविंग की तरफ लौट आएंगे। जी, तो कोशिश करिए
कोई नया डेट ना अपने ऊपर खड़ा करें। अब जो आपने ग्रेजुअली सेविंग का मेथड अपनाया है, इससे जल्दी आपके पास कुछ पैसे ऐसे सेव हो जाएँगे जिससे आपने की कोई ज़रूरी चीज़ आपने लेनी है वो ले पाएँगे। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो कोशिश करिए एक छोटा लोन ले लीजिए, जिसका मार्कअप भी कम होगा और आप जल्दी पे ऑफ कर पाएँगे। जी, तो अगर आपको लगता है कि आप सेविंग में बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप 20% अपनी इनकम को सेविंग के लिए नहीं रख सकते, तो इसका एक बड़ा अच्छा और आसान हल ये है कि आप कोई कमेटी डाल लीजिए, कोई इंस्टॉलमेंट प्लान ले लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने हर महीने वो कमेटी देनी है, वो पेमेंट सबमिट करानी है। इससे ये हो जाएगा कि एक आपकी जो अमाउंट है वो इकट्ठी जमा हो जाएगी। आप वो अमाउंट एक इंटरवल के बाद ले भी पाएंगे सेव हुई हुई, और आपको लाइबिलिटी होगी कि आपने देनी ही देनी है। आप फोर्सफुली अपने आप को दे पाएंगे उसके ऊपर, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाएगी और सेविंग भी हो जाएगी। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि वो अपनी बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें संभाल संभाल के रखते हैं, तो उससे घर में इतना मेस क्रिएट हो जाता है और वो चीज़ें एंड पे बिल्कुल डस्टबिन की नज़र ही जाती हैं। तो ऐसा कीजिए, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, इस तरह से कि बजाय ये कि उन्हें कूड़े में फेंकें, उनको ओएलएक्स पे या दराज पे कहीं भी उनको सेल कर दीजिए। आजकल बहुत सारे फेसबुक पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं, जो पुराना फर्नीचर, पुरानी ऐसी चीज़ें जो आपके घर में दो दो हैं और जो आपकी बिल्कुल ज़रूरत की नहीं है, अनवांटेड है, उनको लोग ख़रीद भी लेते हैं। आप उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके इन्हें सेल ऑफ कर दीजिए, और इससे बहुत सारी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, और इससे आपका घर भी बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा हैक है इमीडिएट मनी को गैदर करने का, अपनी सेविंग को इंक्रीज करने का। स्ट्रगल फॉर इम्पल्स परचेज मेरी तो बहुत मसला है मेरे साथ। मैं जब भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इधर उधर कोई भी चीज़ देखती हूँ तो फौरन परचेज कर लेती हूँ। आप भी ये फील करते हैं कि इससे आपकी बहुत ओवर स्पेंडिंग हो जाती है? तो इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप 24 आवर रूल को अप्लाई करिए। 24 आवर रूल से आप बहुत ओवर स्पेंडिंग से बच सकेंगे और सेविंग कर पाएंगे। तो 24 आवर रूल ये है कि आपने जो भी कुछ खरीदना हो, जो आप खरीदना चाह रहे हो, आपको देख के अच्छा लगे या लगे आपकी ज़रूरत है, आप उसे 24 आवर्स आपने उसको बिल्कुल नहीं खरीदना। आपने 24 आवर्स उसको सोचना है, क्या अगर आपको वाकई ज़रूरत होगी तो अगले दिन आपने उसे खरीद लेना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम चीज़ को देखते हैं, अच्छा ऐड डिज़ाइन देखते हुए हम फ़ौरन से ले लेते हैं और ओवर स्पेंडिंग कर बैठते हैं और बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो अब हमने 24 आवर रूल को अपनाना है। ये भी सेविंग का बहुत अच्छा ज़रिया है, और इससे भी बहुत सारी सेविंग आप कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन हैक्स को फॉलो करते हुए ना सिर्फ आप एक महीने में 50,000 को का टारगेट अचीव कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी वेल्थ को ग्रो करते भी देख सकेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपनी पॉजिटिविटी को आबाद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।